हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का प्रमोद एकेडमिक क्लासेस में स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या, ज्योग्राफी के, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके, जो आपके प्रैक्टिकल के वाइवा में पूछा जाता है। ये वीडियो मुख्य रूप से जो बीए 4 सेमेस्टर के छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जब वो प्रैक्टिकल में जाते हैं तो जो उनसे वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वही सब सारे क्वेश्चन हैं तो जिसको आप देख के वहाँ पे अच्छे से आप बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। इससे हमारा पहला क्वेश्चन है, मौसम मानचित्र क्या है? मौसम मानचित्र क्या है? तो मौसम मानचित्र वह मानचित्र है जिस पर किसी निश्चित तिथि एवं अवधि के मौसम तत्वों का चित्रण परंपरागत चिन्हों द्वारा किया जाता है। तो सभी लोग आप ये वीडियो देखिए, समझिए और कुछ क्वेश्चन यहाँ से आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे जब आपको प्रैक्टिकल में आपका जब वाइवा हो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उन क्वेश्चनों का अच्छे से जवाब दे सकें। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान सा है कि भारतीय मौसम मानचित्रों का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो जो भारतीय मौसम मानचित्र का प्रकाशन होता है वह कहाँ से होता है? वो पुणे से होता है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्षा किन किन इकाइयों में नापी जाती है? जो वर्षा हो रही है उसे हम किन किन इकाइयों में नापते हैं? तो क्या होता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंच में। तो किसमें हो गया? मिलीमीटर, सेंटीमीटर या इंच में। तीसरा क्वेश्चन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मौसम से आप क्या समझते हैं या मौसम किसे कहते हैं? एक अक्सर क्वेश्चन बेसिकली किसी से पूछा जा सकता है, कहते नहीं मौसम बदल रहा है, मौसम ऐसा हो रहा है, मौसम ऐसा हो रहा है। तो मौसम क्या है? मौसम से आप क्या समझते हैं या मौसम किसे कहते हैं? तो है क्या भाई इसका आंसर? किसी स्थान विशेष पर, किसी स्थान विशेष पर समय विशेष में वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, वायुदाब, हवाएं, वर्षा, आर्द्रता, ओला, पाला, तूफान आदि के योग को मौसम कहते हैं। अगर आपको इस तरह भी याद ना हो तो कह सकते हैं वायुमंडलीय दशाओं के योग को हम मौसम कहते हैं। सिंपल से खाली पूछा जाएगा कि मौसम किसे कहते हैं, मौसम क्या है? तो वायुमंडलीय दशाओं के योग को हम मौसम कहते हैं। वायुमंडलीय दशाएं कौन कौन सी होती हैं? तापमान, वायुदाब, हवा, वर्षा, आर्द्रता, ओला, पाला, तूफान, जितनी चीजें हैं वही क्या है? आपके मौसम दशाएं हैं, वायुमंडलीय दशाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम के प्रमुख तत्व कौन से हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है भाई? तापमान, वायुदाब, वायु राशियाँ, वायु गति, आर्द्रता, वर्षा। जो भी हम यहाँ चीज़ें घटित होती रहती हैं हम देखते हैं, जैसे भी मौसम क्या चल रहा है, वर्षा का, तो वर्षा हो रहा है। ये सब क्या है? एक तत्व है उसके। तापमान हो गया, वायुदाब हो गया, दिशा होगी, वायु गति होगी, आर्द्रता होगी, ये सब क्या है? ये मौसम के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है कि तापमान किस यंत्र से नापा जाता है? सिंपल सा है, थर्मामीटर से। ठीक है, तापमान किस यंत्र से नापते हैं? तो थर्मामीटर से। छह क्वेश्चन हो गए। मौसम क्या है, मौसम मानचित्र क्या है, और भारतीय मौसम मानचित्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? पुणे से। वर्षा किस पे नापते हैं? तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंच में। मौसम से आप क्या समझते हैं? तो वायुमंडलीय दशाओं की योग को हम मौसम कहते हैं। मौसम के तत्व कौन कौन से हैं? तापमान, वायुदाब, वायु दिशा, आर्द्रता, वर्षा, ताप, जो भी सब चीजें हैं। तापमान किस में नापते हैं? तो हम नापते किस में हैं? थर्मामीटर में। आगे, तापमापी में पारा ही क्यों भरा जाता है? तो इसका आंसर क्या है कि तारा पारा जो है ताप का सुचालक है।
पहला पॉइंट। दूसरा है यह कांच की नली की दीवारों से चिपकता नहीं है। तीसरा है कि यह पारा जो है वाष्प का निर्माण कम होता है। चौथा है इसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.0-03 है, अतः वह थोड़ी गर्मी से ही प्रभावित होता है। यह अन्य द्रवों की अपेक्षा शुद्ध अवस्था में सरलता से मिल जाता है। ये सारे इसके कारण है। ठीक है, आगे कौन क्वेश्चन है, तापमान किन किन इकाइयों में नापा जाता है? तो क्या होता है भाई, नंबर 1 है सेंटीग्रेड या सेल्सियस, और दूसरा क्या होता है फ़ारेनहाइट। नापते जो है कितना फीवर है, वो तापमान तो होता है ना, सेंटीग्रेड कितना सेंटीग्रेड है या कितना सेल्सियस है, या फ़ारेनहाइट। और तीसरा क्या होता है रिन्यूमर। ये 3 इसकी इकाइयाँ हैं जिसमें वो नापते हैं। अगला है वायु दाब। वायु गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे है वायु दाब किस यंत्र से नापा जाता है? तो सिंपल सा क्या है, बैरोमीटर। वायु दाब मापी या बैरोमीटर मापते हैं। अब क्या है, बैरोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ देखिएगा। तो क्या है निद्रो बैरोमीटर, और दूसरा क्या होता है द्रव बैरोमीटर। इसे कहते हैं एंड्रॉइड, इसे कहते हैं लिक्विड। तो दो होते हैं, निर्द्रव और द्रव। वायुदाब किन किन इकाई नापते हैं? तो सेंटीमीटर, इंच और मिलीबार, 3 हो गया। जैसे तापमान नापते किसमें है, 3 में, सेंटीग्रेड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रिन्यूमर। इसको नापते हैं सेंटीमीटर, इंच और मिलीबार। अगला है वर्षा की मात्रा किस यंत्र से, यहाँ यंत्र होगा, किस यंत्र से मापा जाता है? तो वर्षा मापी यंत्र, इसे कहते हैं रेन गेज। रेन गेज से क्या नापते हैं कि वर्षा की मात्रा। आगे है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्द्रता किसे कहते हैं? क्या लिखा हुआ है, वायु में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? वायु में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। या ऐसे आप बोल सकते हैं, वायु में मौजूद नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इसको आप अच्छे से देख के समझ लीजिए, जिससे आपके वाइवा में आप अच्छा रिस्पांस कर सकें। फिर चलते हैं, आर्द्रता कितने प्रकार की होती है? तो आर्द्रता होती 2 प्रकार की, एक को बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, एक को बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। अब निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं? किसी भी समय वायु के विशिष्ट अंश में भाप की जो मात्रा विद्यमान होती है उसे वायु की निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। किसी भी समय वायु के विशिष्ट अंश में, कोई भी अंश लेके, भाप की जो मात्रा विद्यमान होती है उसे वायु की निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रति घन फुट ग्रेन या प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है। तो डायरेक्ट बता सकते हैं आप कि किसी भी समय वायु की विशिष्ट अंश में भाप की जो मात्रा विद्यमान होती है उसे हम वायु की निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, सापेक्षिक आर्द्रता किसे कहते हैं? तो क्या होता है, एक निश्चित तापमान पर हवा में कुल कितनी मात्रा रह सकती है तथा वह प्रतिशत जो हवा में विद्यमान है उसे सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते, क्या लिखा हुआ, संघनन। संघनन किसे कहते हैं? ये क्या होता है भाई, जलवाष्प के जल रूप में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। अगर हम देखते हैं कि पहले जब वर्षा होना होता है, पहले क्या होता है, जो जलवाष्प होते हैं ये क्या करते हैं, जल के रूप बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि तब जाके वर्षा शुरू होती है। तो ही जो बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं,
संघनन कहते हैं। जो जलवाष्प हैं पहले क्या होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं, संघनित होते हैं, मतलब जल के रूप में वो बदलते हैं, उसे कहते हैं हम संघनन। ओसांक किसे कहते हैं या ओसांक किसे कहा जाता है? तो जिस तापमान पर हवा संतृप्ता अवस्था को प्राप्त होती है उसे वसांक या ड्यू पॉइंट कहते हैं। मतलब जिस तापमान पे तापमान इतना कम हो जाए कि जो हवा है एकदम संतृप्त हो जाए उसे कहते हैं ड्यू पॉइंट या उसे वसांक कहते हैं। आगे चलते हैं। पाला किसे कहा जाता है? जल वाष्प के संघनन से पूर्व ही वायु का तापमान 0 सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाता है तो उस जल बूंद के स्थान पे छोटे छोटे हिमकणों के रूप में पृथ्वी पर एकत्रित होती है। इन हिमकणों के विस्तार को पाला कहा जाता है। जैसा जब ठंडी का मौसम खूब आता है तो देखते हैं कि जो छप्पर होता है या कुछ पत्तियां होती हैं उस पर क्या है, जो थोड़ा सा वाइट वाइट हो जाता गिरता रहता है। होते तो शीत जैसा है, शीत पूरा खाली पानी जैसा होता है, लेकिन जो पाला होता है वाइट वाइट से बर्फ कण नहीं होते हैं उस टाइप का होता है, तो उसे हम पाला कहते हैं। तापमान इतना कम हो जाता है कि जो जल के बूंद हैं वो थोड़ा सा हिमकण के रूप में हो जाते हैं, जैसे बर्फ छोटे कण हो जाते हैं, उसे हम पाला कहते हैं। कुहासा से आप क्या समझते हैं? जब जलवाष्प और धुएं के बादलों का आकार इतना अधिक बढ़ जाए कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में बाधा पड़े और दूर की वस्तुएं हमें दिखाई ना पड़े, उसे हम कुहासा कहते हैं। मतलब जो कोहरा होता है ना, उसका विस्तार ज्यादा खूब हो जाए और हमें वस्तुएं सही से दिखाई ना पड़े, उसे कहते हैं हम उसे कहते हैं कुहासा। थियोडोलाइट क्या है? थियोडोलाइट एक जटिल यंत्र है, एक प्रकार की मशीन है जिससे शुद्धता पूर्वक क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर कोणों का मापन किया जाता है। पूछा जाए क्वेश्चन, थियोडोलाइट क्या है? तो एक यंत्र है जिससे शुद्धता पूर्वक क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर कोणों का मापन किया जाता है। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक ट्रांजिट थियोडोलाइट और एक होता है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट सर्वेक्षण कितनी विधियां होती हैं? तो दो विधियां हैं, विभुजन विधि और माला रेखा विधि। अगला क्वेश्चन है, नमन व ढाल में क्या भेद है? नमन और ढाल अगर देखा जाए कि दोनों का जो अर्थ है वो लगभग समान है, केवल अंतर स्पष्ट करने के उद्देश्य से शैल संस्तरों के झुकाव के लिए, जो शैल संस्तर है मतलब चट्टानों के परतें हैं, उनके झुकाव के लिए हम नमन का प्रयोग करते हैं तथा धरातल की प्रवणता के लिए ढाल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बेसिक अगर नमन की बात करता है तो क्या है, शैल संतरों के झुकाव को हम नमन कहते हैं तथा धरातल की प्रवणता को हम क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। तो आपका लगभग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो आपके क्वेश्चन थे किसके, प्रैक्टिकल के। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे क्या है आपको वाइवा में दिक्कत ना होने पाए। साथ ही साथ जो आपके पीछे के कुछ चैप्टर रहे होंगे उनको आप पढ़ लीजिए, मापक के बारे में पढ़ लीजिए, प्रक्षेप के बारे में थोड़ा सा परिभाषा जान लीजिए कि प्रक्षेप क्या होता है, मापक क्या है, आरएफ क्या होता है। और साथ ही साथ जो इसके पहले आप लोगों ने सर्वेक्षण के बारे में पढ़ा होगा जिसमें आपका रहा होगा प्लेन टेबल सर्वेइंग, हो सकता है इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए उनमें कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग होता है। तो लगभग आप लोग देखे होते हैं कि एक मेज जैसा होता है उसे हम लोग प्लेन टेबल कहते हैं, एक स्टैंड जैसा तीन बना होता है उसे हम तिरपात कहते हैं, एक फीता होता है, साहुल पिंड होता है, स्पीड लेवल होता है, तीर होता है, सर्वेक्षण दंड होता है, ड्राइंग पेपर होता है, पिन होता है, ये पेंसिल होता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं जो
इस सर्वेक्षण में क्या है प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए क्या इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। साहुल पिंड, चिमटा सब जानते हैं, और 10 रेखक, और क्या कहते हैं स्पीड लेवल जो हम समतल करते हैं, चिमटा से क्या करते हैं केंद्र देते हैं। तो इन सब चीज़ों क्या है आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि जो पुराने चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जो पुराने सेमेस्टर आपके बीत चुके हैं, फर्स्ट आपके, सेकेंड आपके, थर्ड, तो उससे भी कुछ चीज़ें आपको आती रहें। और कम से कम भूगोल की परिभाषा और जो आपका ये सेमेस्टर चल रहा है, जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है, इसकी परिभाषा आर्थिक भूगोल है ना फोर्थ सेमेस्टर में, तो आर्थिक भूगोल क्या है, या आर्थिक भूगोल किसका किस भूगोल की शाखा है, भौतिक की है कि मानव भूगोल की शाखा है, इसको पढ़ लीजिए। कुछ परिभाषा और आर्थिक भूगोल में क्या क्या बताया गया है, आर्थिक चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के साथ साथ जो आपके थ्योरी के भी कुछ चैप्टर होते हैं, उनसे भी आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़िए और अच्छा बताने की कोशिश करिए, जिससे आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिल सके। तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।